चूहा सांप की कहानी। एक दिन उसके बच्चे को भूख लगी थी। उसके बच्चे ने कहा, पापा पापा मुझको भूख लगी है, कुछ खाना ले आओ ना बाहर जाकर। इसके बाद पापा ने कहा, हाँ ठीक है, मैं भी लेकर आता हूँ। वो फिर अपने बेटे को घर में छोड़ के फिर चले गए। थोड़ी ही देर बाद उसको एक पेड़ दिखा। उसने कहा, इधर के पेड़ के बनाना लेना था। तो इसके बाद वो उस पेड़ के ऊपर चढ़ा। पेड़ के ऊपर चढ़ के उसने बनाना पकड़ नहीं पाया था, पर एक हाथी ने उसे छीन लिया। उसने कहा, सॉरी गुरिल्ला, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत भूख लगी है और मुझको भी। कोई बात नहीं, मैं अगला पेड़ ढूंढूंगा। इसके बाद वो उस पेड़ से उतरा और चला गया, और वो भी हाथी भी चला गया अपनी घर। थोड़ी ही देर बाद उस गुरिल्ला को फिर से एक और पेड़ दिख गया। उसने कहा, इधर में से थोड़ा खाना ले लेता हूँ। वो उस पेड़ के ऊपर चढ़ा। उसने बनाना पकड़े, तोड़ के इसके बाद चला गया। और जैसे ही वो घर गया, इसके बाद उसने देखा कि उसका बेटा तो सोया हुआ था। इसके बाद वो किचन में गया। किचन में से उसने खाना निकाला। खाने में से उसने सेक बनाया। उसका सेक बनाकर अपने बेटे को दूध पिलाकर, इसके बाद थोड़ा सा खाना खाकर और फिर खुद ही सो गया। और उसने थोड़ा सा खाना बना छोड़ के इसके बाद सो गया। कल सुबह हुई। इसके बाद उसने देखा कि अभी बेटा तो सोया हुआ है, और तो जब गया तो उठेगा तो फिर देखा पापा नहीं है तो रोने लगेगा। उसने कहा, थोड़ा सा खाना है, उसको ही फिर मैं थोड़ा सा उठाकर खिला देता हूँ। उसने अपने बेटे को थोड़ा सा उठाया। उसके बाद उसने कहा, थोड़ा सा खाना खा लो। तो उसके बाद फिर से खाने की तलाश में वो चला गया। वो सारे पेड़ों पे चेक किया, नहीं मिला। और यहाँ भी चेक किया अपने घर, और अब यहाँ भी चेक किया, पर फिर भी कोई खाना नहीं मिला। इसके बाद उसने कहा, अब मुझको बस सरदार से ही पूछना पड़ेगा। वो अपने बेटे को ले गया। इसके बाद अपने बेटे को ले गया। इसके बाद वो सरदार से बात करने के लिए उसने बोला सरदार से, सरदार कि हाथी सारा खाना खा लेता है और हमारे लिए कुछ खाना नहीं छोड़ता, और मुझको भी भूख लगी हुई है, मेरे बेटे को भी। सरदार ने कहा, ओके, फिर हम लोग फिर मुझको भी बहुत भूख लगी है और जंगल में कोई खाना नहीं मिला, मैं उस हाथी को खा दूँगा। इसके बाद वो ले गया उसके पास। उसके बाद वो आ गए, सरदार भी आ गए। इसके बाद उसने हाथी के ऊपर हमला कर दिया। ओ ओ स्टॉप स्टॉप। हाथी के बच्चे को भी वो खा गया। सारा खाना खा गया। उसको बहुत भूख लगी थी और सारा खून खत्म हो गया, और सारे जंगल खुशी खुशी रहने लगे। कहानी फिनिश।